पुलिस को फोन कर। हेलो इंस्पेक्टर साहब, शिशुपाल बोल रहा हूँ जी। हाँ जी हाँ जी। आपको भी एक फोटो और एक वीडियो भेजा है। ये आदमी उस रात हमारे घर आया था जी, और हम सबको क्या लग रहा है कि यही चोर है। अरे वाह, फिर तो केस सॉल्व। हम इसे पकड़ लें? हाँ जी हाँ जी। ना इसके बाद और फोटोएं तो ना भेज दो आप जी। ना भेजो, आप भेजो। मैं क्या सोच रहा था कि पुलिस तो लगी हुई है सारी इसी केस में आपके, मैं हिसार कैंट से मिलिट्री भी बुलवा लेता हूँ, एक दो फोटो नहीं भी दे देंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली से एनएसजी भी बुलवा दूंगा। आप लोगों को जिस पे भी शक है वो आपके होने वाले दमाद सत्तू को छोड़ के उन सबको पकड़कर एक लाइन में खड़ा कर देंगे आपके सामने जी। फिर आप लोग खुद ही अपना अपना चोर सिलेक्ट कर लेना जी, और उसमें से जिस पर भी आपकी सहमति बन जाए आप हमें बता देना। फिर मैं उससे पूछताछ कर लूंगा कि उसने आपके 1.5 लाख रुपए कहां दबाए हैं। सेटिस्फाइड जी? ढूंढ ढूंढ के तरीके लाती है ये छोरिया मने जलील करने के। देखा, अभी कहा था ना मैंने कि ये खुद ही प्रूफ कर देंगे। ये पापा भी ना एक काम हमें हमारे तरीके से ना करने देते। और जब सत्तू ने अब तक दर्शन ना दिए तो उस पे शक खत्म कैसे हो सकता है? पापा भी अभी तक सत्तू को ही चोर मान के बैठे हैं। Time is passing, दीदी। 17 hours and 45 minutes is left. मिस करीमा रोहेल, इस केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स तो हम ही हैं। अब हमें ही करना है जो भी करना है। हमारे हिसाब से चोरी ये है, तो इसे ढूंढने में हमारी हेल्प करो छोटा हड्डी। मैंने इसकी फोटो तुम्हें फॉरवर्ड कर दी है, और अब तुम अपने सारे कांटेक्ट लिस्ट को भेज देना इसकी फोटो। और जैसे ही कुछ पता चले तो मुझे कॉल कर देना या मैसेज कर देना, ठीक है? वाह सुशीला जी, आप तो शर्लॉक होम्स से भी तेज चल रहे हो। जो उसका पता भी लगा लिया। I'm so proud of you. इसको पैक कर ध्यान से। हमारे हिसाब से चोरियों है, अब इसे ढूंढने में हेल्प करो हमारी, और किसी से कोई भी क्लू मिले तो मुझे फॉरवर्ड या फोन करो प्लीज। हाँ जगत भाई साहब बोलिए। अरे छोटे, ये फोटो क्या भेज रहा है? भाई साहब ये मुझे गुन्नू ने फॉरवर्ड करी है। हो सकता है धर्मपाल जी अगर इसी ने चोरी की हो। भाई साहब मुझे पता है आपकी पावर कितनी है, तो अपने कॉन्टेक्ट्स की हेल्प लेके आप कुछ पता लगा सकते हैं। हाँ हाँ जरूर, मैं बताता हूँ छोटे। थैंक यू, बाय। ना लॉटरी लग गई इन छोरियों की तो। रे तुक्के तुक्के में सांड की आंख पर निशाना लग गया इन छोरियों का। जगत सेठ पीएचडी, अगर इनकी तकदीर यूं ही साथ देती रही ना तो 17 घंटे में ये तो 2-3 बार उस जगत की दास को ढूंढ देंगे। कुछ करना होगा। Friends, this is the thief. If you see him, call me तुरंत। अरे कन्हैया अंकल, अंकल इस आदमी को देखा है क्या? अरे पुत्तू, ये आदमी तो लोहड़ी वाले दिन पूरा टाइम मेरे दुकान पे था। घड़ी 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 देख रहा था और चाय पी रहा था। फिर दिखाई हो यहाँ पे? ना, फिर तो ये मन ने ना दिखा। हाँ हाँ मैंने देखा इस बंदे को। कहाँ कहाँ? लोहड़ी वाले दिन, सॉरी रात।
कौन है? ना कौन? तेरा बाप। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। है कहाँ तू? मैं यहाँ आसपास में ही हूँ। कहो तो आ जाऊँ। क्या कही थी मैंने तुझे? थोड़े दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जा। अरे तेरी परछाई भी शहर के आसपास दिखनी ना चाहिए। और तू अभी तक यहीं बैठा? सुन, अभी के अभी निकल ले रहो तक से, और जब तक मैं फोन ना करूँ ना, वापस मत आ जाइए। भाई साहब, ऐसी क्या आफत आ गई है? आफत ऐसी आ रही है कि पूरा हाथी बाजार ढूंढ रहा है तुझे, और जो तू उनके हाथ लग गया ना, तो तेरा किस्सा तो मैं ही खत्म कर दूंगा। अरे ओवर स्मार्टनेस की दुकान, वो धर्मपाल की छोरी गरीम और सुशीला के हाथ तेरी फोटो लग गई है। भाई साहब, क्या हो गया आपको? हैं? छोरियों से डर लग रहे हो? भाई साहब, छोरियां जो है ना, वो खेत में से गन्ना नहीं उखाड़ सकती। अपना क्या ही कर लेंगे। ना भाई साहब, बोतल खत्म किए बिना आज तक जीवन में कभी उठा नहीं हूं मैं, और छोरियों से डर के तो बिल्कुल नहीं। अब जो होगा देखा जाएगा। अब गधे की औलाद, अभी के अभी रोहतक से निकल जा। 24 घंटे से पहले अपनी गाड़ी को रोकियो मत, वरना मेरे हाथ चढ़ गया ना तो आज तेरा क्रियाक्रम कर दूंगा अपने दोनों हाथों से। निकल यहाँ से। हाँ भाई साहब, निकल रहा हूँ। ना ना ना, इस दफा मैं इन छोरियों से मात नहीं खाने वाला। अरे बहुत हल्के में ले लिया मैंने इन छोरियों को, और अब जेंडर वाइज का खेल खत्म। छोरियां छोरियां होती हैं, और ये बात इनको समझानी पड़ेगी कि कुछ बोझ छोरियों के कोमल कंधे उठा नहीं सकते। मैं तो नजारा खंबा खाली किए बिना, और जे कोई यहाँ आएगा ना तो बच के न जाएगा। हेलो। रेमन ने देखा था इसे। कब कहाँ? वेर? कहाँ? लोहड़ी वाली शाम, अपना बगल वाली गली में। हेलो, और लोहड़ी वाले दिन देखा था मैंने इसे। हाँ, लोहड़ी वाले दिन देखा था मैंने इसे। हेलो। ना मैं बता दूं कि आदमी कहाँ है तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मतलब? अरे मतलब कोई इनाम वगैरह? अरे हाँ, पूरे साल के लिए फ्री हेयर कट काटल एंड सन्स में। ना तो खुद कोई देते फ्री हेयर कट, भिखारी समझाएंगे। ओ हेलो, तमीज से बात कर यार, तुझे जो चाहिए दे देंगे, पहले इस चोर का पता बता। ना मैं ही हूँ वो चोर। आजा पकड़ ले मुझे, आजा आजा। कि तुम सामने होता ना तो मैं मुंह तोड़ देती उसका। जिसे देखो लोहड़ी वाले दिन की रट लगाए रखी है यार। अगर पूरी दुनिया ने देख ही लिया था तो कोई पकड़ भी लेता। अगर चोर पकड़ा जाता तो बेचारा सत्तू ना फंसता तो सुशीला को शूटिंग से वापस नहीं आना पड़ता। अगर सुशीला को वापस शूटिंग से आना नहीं पड़ता तो सुशीला ना दिमाग कमारा लेके जाएगी के ऊपर। अरे तब तक तो चोरी भी ना हुई थी, तो कोई चोर कैसे पकड़ लेता? थोड़ी ठंड रख, एक बार चोर पकड़ ले, उसके बाद पूरी स्टोरी ना रिवाइंड कर करके सुनेंगे कि कब क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ, और कब क्या हो गया जो नहीं होना चाहिए था। ठीक है? कितने घंटे बचे हैं? करीब 11 घंटे बचे हैं। फिर तो 2 घड़ी सो जाता ना बहन, बॉडी को भी रेस्ट देना जरूरी है। बस एक क्लू मिल जाए सुशीला, उसके बाद तो रेस्ट करते रहेंगे। हे हनुमान जी, प्लीज कोई सॉलिड सा क्लू दिलवा दो ताकि पापा जी इस मुसीबत से निकल जाए और हम दोनों बहनों को चैन की नींद मिल जाए। मेरी तो बस अर्जी है, बाकी आपकी मर्जी है। भाई साहब,
ये बिस्कुट ट्राई करो ना एक बार। तने बनाए? ना ना, वो तो थोड़ा सा देसी घी, दूध, आटा, चीनी और थोड़ा बेकिंग पाउडर डाल के वो ऐसे एक्सपेरिमेंट सा कर रहा था, बिस्किट बन गए। ना तने हलवाई बनने का इतना ही शौक चढ़ रहा है तो चुन्नी की दुकान पे बिठा देता हूँ, वहां चढ़ाते रहिए वो कढ़ाई में गर्ची। और कुसुम जी, आप बिना खाए पिए अगर तबीयत खराब हो गई तो मुसीबत पे मुसीबत आ जाएगी। क्यों कंगाली में आटा गीला कर रही हो? जरा कुछ खा लो पी लो, शाम तक आ जाएंगे पैसे। तो ठीक है, पैसे हाथी बाजार वालों के हाथ में आ जाएंगे तो मैं भी अपना व्रत तोड़ लूंगी। क्या मम्मी, कुछ खा लो ना। अरे क्यों जिज्जी को पाप चढ़वाना चाहती है? जिज्जी के बदले का ना मैं खा लेती हूँ। थोड़ी सी ओवर ईटिंग हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं, जिज्जी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, है ना? ना प्लेट में और 3 पड़े, वो भी ले लीजिए चाची। हेलो। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ जी, आपका फ्री वाला कस्टमर याद है जी? अरे गुन्नू ने मुझे फ्री का हेयर कट दिया था काटेलैंड एंड सन पे। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। जी वो गोट पुत्तू के चैनल पे मैंने एक आदमी की फोटो देखी तो इसलिए आपको कॉल की थी जी। आप उसे जानते हो? तो जानता तो ना हूँ, लेकिन वो कल हाईवे के पास वाला ठेका है ना जी, वहाँ पे मिला था। अंग्रेजी की बोतल खरीद रहा था और पहले से पिया हुआ था। मेरी तो जी बहस होगी उससे। फिर जो अपनी बोतल लेके वो ड्रीमलैंड लॉज है ना, उसकी तरफ गया था। सुशीला, मिल गया। मिल गया, मिल गया। क्या मिल गया? लगता है चोर मिल गया देख के भाई साहब, है ना गरिमा? नहीं नहीं पापा, वो रोल नंबर मिल गया। हाँ हाँ पापा, रोल नंबर मिल गया। वो चाची एग्जाम है ना, तो इसलिए रोल नंबर। अरे रोल नंबर ही मिल गया? कौन सा अली बाबा का खजाना मिल गया जो इतना खुश हो रहे हो? पापा जी, रोल नंबर के सामने ना अली बाबा का खजाना भी फेल है। और वो जिनका बोल करो ना, जिनका वो असाइनमेंट्स लेट सबमिट होगा, उन्हें टीचर रोल नंबर इशू नहीं करेंगे, ऐसा टीचर ने बोला है। हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारा रोल नंबर इशू हो गया। हाँ, और वो शादी वादी इतने सब चक्करों में असाइनमेंट्स लेट हो गए थे ना हमारे। ओ लेट से याद आ गया, हम भी तो लेट हो रहे हैं। हाँ, हम चलते हैं। अरे कहाँ चल रहे? वो पापा रोल नंबर ले रहे। हाँ, बेस्ट ऑफ लक सिस। अरे अभी तो रोल नंबर मिला है, अभी एग्जाम भी होनी बाकी है, तो अभी से बेस्ट ऑफ लक बोल रहा? वो ताऊ जी, वो एग्जाम का नाम सुनते वो ऑटोमेटिकली होल द बेस्ट निकल आता है ना। जी जी, यहाँ क्या कर रही हो आप? हैं? छोरियां चली गई। अरे तो वो तो रोज ही जाती है, सुबह सुबह जाती है, दिन ढलते आ भी जाती है। हाँ, पर आज घबराहट हो रही है, अजीब सा लग रहा है। चल चल जल्दी चल चल, ये डॉक्टर प्रमोद को भी चैन ना है। हाँ बोलो, हम चोर पकड़ने जा रहे हैं। जो भी बोलना है जल्दी बोलो, तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है और तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। अरे एक मिनट, चोर को पकड़ने जा रहे हैं? मतलब चोर मिल गया? अब मिल गया इसीलिए तो पकड़ने जा रहे हैं ना भाई साहब। भाई साहब, यार ये भाई साहब मत बोलो यार। ये टाइम पास करने के लिए फोन किया है तो मैं रख रही हूँ। बाय। अरे नहीं सॉरी, बोलो कैसे मिला चोर? एक कॉल आया था तो उसने हमें बताया कि उसने चोर को किसी ड्रीमलैंड लॉज में जाते हुए देखा, बस वही जा रहे हैं। ड्रीमलैंड लॉज? ये तो बड़ी शेडी टाइप की जगह लग रही है, तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए। तो मैं अकेली कहाँ जा रही हूँ? गरिमा है ना साथ में। आई नो दैट, पर मैं भी आ रहा हूँ वहाँ। ना तुम आ तो जाओगे, लेकिन तुम्हें संभालेगा कौन? अमोल पालेकर टाइप के हो, सलमान बनने की कोशिश ना करो। चलो बाय। हेलो, तुम्हें ना योगा करना चाहिए, एनर्जेटिक रहोगे। ये जो मिस एडवेंचर है ना, ये तुम्हें बहुत दौड़ाने वाली है। आई वुड लव टू रन फॉर हर। ओके मॉम, बाय। गॉड ब्लेस यू बोथ। अरे वाह छोटे, अरे यार तूने तो ऐसा ठीक कर दिया जैसे कभी टूटा ही नहीं था। थैंक यू भाई साहब। अरे पर एक बात बताओ, ये तोड़ा किसने? अरे वो कुछ बच्चे लेदर बॉल से खेल रहे थे, तो एक बालक कुछ ज्यादा ही प्रतिभाशाली निकला, उसने बल्ला घुमाया और शीशा चकनाचूर।
छोटे, फोटो वाला कुछ पता चला चोर का? अरे भाई साहब, उसका तो सब कुछ पता चल गया। डॉक्टर प्रमोद का फोन आया अभी। वो कह रहा था कि गरिमा सुशीला जो है वो उस चोर को पकड़ने गई है और अपेरेंटली वो किसी ड्रीमलैंड लॉज नाम की जगह पे रुका हुआ है। लड़कियां पहुंच गई हैं वहां तक? अरे अगर पहुंच गई हैं तो ये तो पता लगा ही लेंगी। भाई साहब, आप इतने टेंस्ड क्यों? नहीं, टेंस नहीं हूँ। वो क्या है ना, लड़की अपनी बिरादरी की है। अब ऐसी जगह जा रही है जहाँ क्रिमिनल हो, वहां कुछ हो आ गया तो बस वही सब चल रहा था दिमाग में। कमाल हो भाई साहब, आप कमाल। एक तरफ मतलब उसका बाप जो है, जो आपको इज्जत नहीं देता, और आप उसी की बेटियों के लिए मतलब इतना टेंशन ले रहे हो। दिल ही कुछ ऐसा है छोटे। अब क्या है, धर्मपाल की जबान थोड़ी कड़वी है तो हमारा दिल थोड़ा नरम है। ये तो करेक्ट बोला भाई साहब आपने। तो भाई साहब, गरिमा सुशीला की टेंशन आप मतलब, मैं और प्रमोद जा रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए। अच्छा ठीक है, तो एक काम कर, मुझे अपडेट करते रहना। ठीक है। चाबी जाएगा, मुझे अपडेट कर। वो क्या है, भाई साहब ने तेरी पूरी जिम्मेदारी है मेरे कंधों पे डाली है। हाँ, तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो एक काम कर, अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर, अभी के अभी कर। अरे भाई साहब, कर दिया मैसेज लोकेशन का। पैसे तो भाई साहब ने दे दिए धर्मपाल जी, अब वो पैसे आपके हैं। शाम को 4 बजे आऊंगा 1.5 लाख लेके। पेपर भी बनवा ली है मैंने। आ जाओ वकील साहब, मणि भी इंतजार है। ये आपके लॉज में रुका है ना? कल रात तक तो यहीं था जी, अब कहाँ है पता नहीं। कौन से कमरे में रुका था? देखो मैडम, जितना बताना था बता दिया, इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते अपने कस्टमर के बारे में। और वैसे आप लोग हो कौन? टर्मिनेटर। टर्मिनेटर? जो क्या हुआ है? तुम्हारी जी के हम बाद में बढ़ा देंगे, अभी बता दो कौन से कमरे में रुका था वो। अरे बोल दिया ना मैडम, नहीं बता सकता। इसकी तो मैम सुशीला। जय माता दी भाई साहब, आप प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। देखिए आप। हेलो, हाँ जी भाई साहब। जी जी, ना 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 ना, समझ गया समझ गया, हो जाएगा भाई साहब। ओके भाई साहब, नमस्कार। देखिए, अगर आप हमारी मदद करेंगे ना तो माता रानी आपके बिजनेस को 4 चांद लगा देंगी। आपकी सारी इच्छा पूरी होगी। अब लाखों में कमाओगे और आप। अरे बस बस बस, ठीक है, आओ। हाँ, बाथरूम में होगा। देख, कोई ना है यहाँ। लगता है बाहर चला गया होगा, तो बाहर जाकर पकड़ते हैं फिर। चल। अरे क्या हुआ? ये तो लॉक हो गया। क्या? भाई साहब, अरे भाई साहब, ये दरवाजा शायद लॉक हो गया है, खोलिए जरा। दिखा। भाई साहब, क्या नाम है? जय माता दी भाई साहब, खोलिए, लॉक हो गया है। हेलो। अरे भाई साहब, यो दरवाजा बंद हुआ ना है बैंड, किया गया है। मतलब यो मैनेजर जगत का भगत निकला। ना इन छोरियों को अब तक पता तो लग गया होगा
के जगत के भगत हर जगह मौजूद हैं। अरे सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा होगा दोनों का कि कैसे इतने प्यार से कमरे में आके कह दो भाई। अपना मोबाइल चेक कर ले, तेरे काम की पेमेंट तेरे अकाउंट में पहुंच चुकी है। और सुन, जब तक मैं ना कहूं ना, छोरियां बाहर नहीं आनी चाहिए। अब ये लॉज आपका ही है, जैसा हुक्म करोगे वैसा ही होगा। चोर पकड़ने चली थी, खुद ही कैद हो गई। अरे अब फड़फड़ा रही होंगी बंद कमरे के अंदर चिड़िया की तरह। अब For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.